जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023-24 की भर्ती के अंदर अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी आई थी। अगर आप ट्रेड की बात करें, चाहे सीआरपीएफ में आप भर्ती हो रहे, सभी ट्रेड अपनी जगह पे बढ़िया है। आप भाई सीआरपीएफ के पार्ट में सभी एक कांस्टेबल की रैंक है, लेकिन देखो हर ट्रेड के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बात करें बिगुलर की, जैसे जिन बच्चों ने बिगुलर पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किया है और आप बिगुलर में भर्ती हो जाते हैं, तो नॉर्मल ट्रेड से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, बिगुलर से भर्ती होने का आपको क्या फायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं तक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें, देखो ट्रेडमैन की भर्ती आई है। ट्रेडमैन के अपोजिट अगर बात करें तो बच्चों का जो ज्यादा सपना होता है जीडी में जाने का होता है। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, वैसे तो सपना ही होता है कि हम फोर्स के अंदर भर्ती हो जाएं, जीडी में जाएं, ट्रेडमैन में जाएं। लेकिन अगर आप कंपेयर देखेंगे तो ज्यादा जो बच्चे होंगे जीडी को प्रेफरेंस देंगे कि हम जीडी में चले जाएं पहले, उसके बाद जीडी में नहीं है तो हम ट्रेड में भी जा सकते हैं उसके बाद में। तो भाई ऊपर जाने का, अफसर बनने का सबका सपना था। लेकिन अगर 10th पास 12th पास की बात करें तो वही नॉर्मल, जिसकी कोई किसी प्रकार का डिप्लोमा नहीं है, टाइपिंग शॉर्ट हैंड वगैरह सब कुछ नहीं आती है, तो वो अपना नॉर्मल 10वीं पास है तो जीडी को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद में ट्रेड में। अब ट्रेड में अगर आप बिगुलर से भर्ती हो गए, अब बिगुलर से भर्ती होने का देखो बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि जो आपका सपना था कि मुझे जीडी में जाना था, तो आप ये सिमिलर जीडी की ट्रेड है, क्योंकि नाम इसका बिगुलर है लेकिन ये जीडी के सिमिलर वर्क करती है। और मतलब ये देखेंगे बहुत सारे बिगुलर तो ऐसे होते हैं कि पूरी सर्विस करके आ जाते हैं, कोर्स तो करना पड़ता है बिगुलर का, लेकिन बिगुल बजाने का मौका नहीं मिलता, उनको जीडी की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये मान के चलो कि आपको मैक्सिमम टाइम आपको जीडी की ड्यूटी करनी है, कभी कभार आपको बिगुल बजाने का मौका मिलता है। तो जीडी का जो आपको ड्यूटी करने का सपना तो पूरा हो गया। इसके अंदर आपको हर प्रकार की वेपन की ट्रेनिंग होगी, हर प्रकार की ऑपरेशनल ड्यूटी होगी, इसमें कमांडो की ड्यूटी है, सभी प्रकार की ड्यूटी करने का आपको मौका मिलता है अगर आप बिगुलर से भर्ती होते हैं। दूसरा बेनिफिट की बात करें कि सीआरपीएफ के अंदर जितने प्रकार के एलडीसी एग्जाम आते हैं, वो हेड कांस्टेबल जीडी के लिए आ रहा है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के आ रहा है, एएसआई स्टेनो के लिए आ रहा है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आ रहा है, हेड कांस्टेबल आपका रेडियो मैकेनिक यानी कि साइफर के लिए आ रहा है, तो इस प्रकार की आती है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए आ रहा है, किसी भी रैंक के लिए एलडीसी एग्जाम जो सीआरपीएफ के अंदर आता है, और जीडी का जो जवान होगा वो उसके अंदर एलिजिबल है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे तो जो बिगुलर से भर्ती होगा वो जवान भी एलिजिबल होगा, और सभी प्रकार के जो एलडीसी एग्जाम जो एक जीडी का जवान दे सकता है, वो बिगुलर भी वो एग्जाम दे सकता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। बाकी ट्रेड से आप जाएंगे तो एक दो ट्रेड के लिए बेनिफिट होता है, बाकी सभी ट्रेड के लिए बेनिफिट नहीं होता है। बाकी ट्रेड होंगी, कोई एक ट्रेड के लिए आप एक रैंक के लिए एलडीसी एग्जाम दे सकते, कोई दो के लिए। लेकिन आप बिगुलर से भर्ती है तो सिमिलर टू जीडी, जो जीडी का जो जवान होगा वो एलडीसी एग्जाम देगा, सेम बिगुलर भी देख सकता है। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा बात करें हम प्रमोशन की, बिगुलर से अगर आप भर्ती होते तो आपका जो प्रमोशन होता है वो जीडी के सिमिलर होता है, यानी कि जो आपकी सीनियरिटी मिलती है वो एक दिन, जैसे आप भर्ती हो गए, मान लो 7 अक्टूबर 2024 को आपने सीआरपीएफ ज्वाइन किया, और सेम डेट में 7 अक्टूबर 2024 के अंदर एसएससी जीडी से जो जवान सीआरपीएफ में उसने ज्वाइन किया, तो जब फर्स्ट आपका प्रमोशन होता है, लोकल प्रमोशन यानी कि आपकी सर्विस जब 15-16 साल हो जाती है, तो जो जीडी का जो जवान प्रमोशन होगा उसी डेट में, सेम डेट में आपको भी प्रमोट किया जाएगा, यानी कि आपको जीडी के सिमिलर प्रमोशन मिलता है। बाकी 3 ट्रेड को मिलता है जीडी के सिमिलर प्रमोशन, बाकी सभी को नहीं मिलता है कि जीडी के जवान के साथ सीनियरिटी चलती है। एक बेनिफिट आपको, नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो नेक्स्ट बेनिफिट आपको ये होता है कि जैसे आप बिगुलर में होते हैं, बिगुलर से जैसे आप हेड कांस्टेबल बनते हैं, तो हेड कांस्टेबल बनते ही आपको जीडी में जाने का मौका मिल जाता है, यानी कि आप जीडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। हेड कांस्टेबल बिगुलर नहीं होता, कांस्टेबल बिगुलर होता है, लेकिन जैसे आप हेड कांस्टेबल बने, हेड कांस्टेबल थे आप, हेड कांस्टेबल जीडी हो गई, उसके बाद आपका कुछ आप बिगुलर थे, क्या थे, आपको जनरल ड्यूटी बोला जाएगा, यानी कि आपको जीडी बोला जाता है। ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जैसे कहीं पे अटैचमेंट ड्यूटी जाना है, कहीं पे डेपुटेशन जाना है, तो देखो मैक्सिमम जगह पे तो डेपुटेशन में कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आती है, लेकिन कहीं पे अटैचमेंट ड्यूटी भेजना है, एक सिपाही को भेजना है, वो आपके घर के नजदीक वहां पे ड्यूटी भेजना है, तो उसमें क्या है, बाकी ट्रेड को तो ट्रेडमैन को भेजना नहीं भेज सकता जीडी के साथ में, लेकिन एक जीडी की वैकेंसी है तो उसमें आपको बिगुलर को बहुत जगह पे यूज में लिया जा सकता है, जीडी के जवान की जगह पे बिगुलर को भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप बाकी ट्रेड से अगर आप बिगुलर से भर्ती हो रहे हैं तो ये सभी जो बेनिफिट्स होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं, और जीडी के जवानों के साथ ही आपको रहना होता है। आपके ट्रेड बिगुलर होती है, लेकिन सेम जहां जीडी का जो ड्यूटी पीटी में जाएगा, ड्यूटी में जाएगा, बाहर ड्यूटी जा रहा है, कैंप में ड्यूटी कर रहा है, सेम आपको जीडी के साथ सेम ट्रीट किया जाता है। ये बात होगी। अब देखो लॉस क्या होता है कि जैसे नॉर्मल, अभी बेनिफिट की बात की, लॉस एक आपको ये मिलता है कि जैसे नॉर्मल ट्रेड के जो जवान होते हैं, जिस ट्रेड से भर्ती होंगे, मैक्सिमम ट्रेड ऐसे उनको पर्टिकुलर ट्रेड का काम करना पड़ता है, बाकी एक्स्ट्रा वर्क बहुत कम करने को मिलता है। और बहुत सारे ट्रेड तो ऐसे होंगे जिनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती,
लेकिन अगर आप रेगुलर से भर्ती हो रहे हैं तो आपको अपने ट्रेड का काम कम करना पड़ता है, जीडी का काम करना पड़ता है, ड्यूटी वगैरह नाइट ड्यूटी हर चीज की आपको मिलती है। लेकिन आपका जो सपना होता है मैं हर प्रकार की वर्दी पहनूं, जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूं, ऑपरेशनल ड्यूटी करूं, कमांडो ड्यूटी करूं, तो ये सभी जो ड्यूटी अगर आपका करने का सपना होता है तो ये रेगुलर ट्रेड में आपका पूरा होता है। बाकी किसी ट्रेड में सपना आपका पूरा नहीं होता है जो जितना रेगुलर ट्रेड में आपका हो जाता है। तो रेगुलर ट्रेड से भर्ती होने के फायदे मैंने आपको बताया, और बाकी तो मतलब नॉर्मल जो चीजें आप समझ सकते हैं, बाकी ज्यादा अंदर गहराई तक तो आप जब फोर्स में आएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं वो मैंने आपको बताई है कि भाई आपको क्या बेनिफिट इसके अंदर मिल सकते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे, अगर आप लॉस देखें, आपकी ट्रेनिंग भी जीडी के साथ ही होती है, जैसे जो जीडी के जवान हो करते हैं उन्हीं के साथ आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेड मैन की 3 से 4 महीने में ट्रेनिंग हो जाएगी, लेकिन 2-3 ट्रेड है, जैसे आपकी रेगुलर हो गई, माली हो गई, पेंटर हो गई, ड्राइवर होगी, एमएमवी होगी, ये सभी जो ट्रेड होती है इनकी जो होती है ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग आपकी लगभग 1 साल की हो जाती है। जो जीडी के जो जवान करते हैं उसी सेम बैच के अंदर आपको भी डाल दिया जाएगा, और एक ही साथ जीडी के जवान है, एक ही साथ रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक साथ ड्राइवर कर रहा है, तो ट्रेनिंग आपकी होती है। एक लॉस आपकी बात करें तो आपको बनता है रनिंग का। अब जिस बच्चे की रनिंग कमजोर होगी, तो जैसे नॉर्मल ट्रेड में आप देखेंगे तो किसी में 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग है, किसी में 9 मिनट में करनी है, किसी में 8 मिनट में करनी है, रनिंग इतनी है। लेकिन आप रेगुलर से भर्ती हो तो आपकी रनिंग कितनी है, 5 किलोमीटर करनी है आपको 24 मिनट में। तो आपको जो रनिंग का ये बेनिफिट मतलब एक लॉस हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं वो नॉर्मल ट्रेड के जवान नहीं कर पाते, वो रेगुलर ट्रेड के जवानों को कोर्सेज करने का मौका मिलता है। तो कुछ मतलब मेरे हिसाब से तो अगर आप देखेंगे, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लंबी नौकरी करना चाहते हैं, तो रेगुलर पोस्ट आपको थोड़ी तंगी है तो थोड़े बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स ये है कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो मैं आपको एलडी से एग्जाम। दूसरा क्या है कि जैसे अगर आप अच्छा कंप्यूटर जानते हैं, आप काम के जानकार है, आपकी कहीं भी कंपनी में पोस्टेड है, कहीं भी पे पोस्टेड है आप, तो जैसे जीडी के जो जवान होते हैं ऑफिस में वर्क करते हैं, कंपनी लेवल के ऊपर हेडक्वार्टर में जैसे मिनिस्टर के जो जवान होते हैं, एचसीएम हो गए, असिस्टेंट हो गए, इनके हेल्पर के लिए जवान रखे जाते हैं। तो उसमें बाकी ट्रेड के जवान को नहीं रख सकते, तो जीडी का जवान रहेगा, या फिर अगर आप रेगुलर से तो रेगुलर को जो जवान होगा उसको भी उसके अंदर मौका मिल जाता है, और वो भी ऑफिस वर्क करने का। अगर आपको टैलेंट है, आपको कंप्यूटर आता है, इंग्लिश अच्छी है आपकी, और आप ऑफिस वर्क करने की इच्छुक हैं, तो आपको ये भी काम करने का एक मौका मिल जाता है अगर आप रेगुलर से भर्ती होते हैं। तो दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, आपको रेगुलर से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तभी आप इस वीडियो पे आए हैं, और वीडियो आपने देख लिया है तो आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले थे मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपकी पढ़ाई जारी है तो अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन वगैरह आप कंप्लीट कर लें, और इसको छोड़ना नहीं। अगर छोड़ भी दे बीच में तो बाद में डिस्टेंस से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप 12th पास वगैरह है तो भी आपको किसी न किसी, अगर आप पीसीएम से हैं तो आपको फर्स्ट में चांस मिलता है 2 साल 3 साल की नौकरी के बाद में हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर वगैरह में जाने के लिए, साइफर में जाने के लिए। तो ये सभी बेनिफिट्स आपको रेगुलर की ट्रेड से देखने को मिल सकते हैं। बाकी अभी आप अपने रेगुलर ट्रेड की तैयारी कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए, रिटर्न एग्जाम आपने क्लियर कर ही दिया है, और अपना बिल्कुल ट्रेड टेस्ट देके सीआरपीएफ की सेवा में और देश सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें, अपनी एक सीट फिक्स करें और बढ़िया से अपनी ड्यूटी करें, और अपना अच्छा सा मेंटेन करके चले, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके चले, ताकि एलडीसी एग्जाम देने में किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना आए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना।